बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 3। इसमें क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। जब एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो फिर हम लिमिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको 11th क्लास में कि हम लोग करते क्या है कि जो न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट पावर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होता है उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने पे हमारा टर्म्स किस टाइप का जनरेट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इस टाइप का 1/x टाइप का। अब ये 1/x क्या होगा, जीरो को टेंस करेगा। अगर x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/x जीरो को टेंस करेगा, और अगर x पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो जो 1/x है वो जीरो को तो टेंस करेगा ही, बट पॉजिटिव साइड से। और अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/x जीरो को टेंस करेगा नेगेटिव साइड से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। एक्स क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, एक्स साइन 1/x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं साइन 1/x अपॉन 1/x। अब ये बताओ, अगर x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो 1/x किसे टेंस कर रहा है, जीरो को। और जो साइन का आर्गूमेंट है सेम आर्गूमेंट लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1। सिंपल सा है। फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1। ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो x है ना वो इन्फिनिटी को नहीं टेंस कर रहा है, वो माइनस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। बोला है कि इस फंक्शन का लिमिट निकालो। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि पुट करेंगे इसमें x को -1/t पुट करेंगे। अब तुम ऐसे देखो, अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो फिर t किसे टेंस करेगा, ज़ीरो को टेंस करेगा, बट राइट हैंड साइड से। यहाँ पे तुम देखो ना, x का वैल्यू क्या करो, तुम बढ़ाते जाओ, -30 -40 -50, तो t क्या हो जाएगा, जीरो के क्लोज आने लगेगा राइट साइड से, बिकॉज t पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज x निगेटिव होगा। तो यहाँ से माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने पुट किया x को -1/t, और x हमारा अगर टेंस कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जो t हमारा वो टेंस किसे करेगा, जीरो को राइट हैंड साइड से। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा लिमिट दे रखा है ना, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी 3x² + 2/x-2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, और x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे -1/t, तो ये हो जाएगा -1/t का होल स्क्वायर +2 अपॉन -1/t -2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, और ये क्या मिलेगा 3/t² एंड प्लस का 2, और ये क्या मिलेगा 1 - 2t/t, ऐसे हो गया। ये क्या होगा, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, अगर एलसीएम लेते तो क्या मिलेगा 3 + 2t² अपॉन √t² इंटू टी अपॉन, अच्छा यहाँ भी -1 होगा। ठीक है, -1 - 2t। अच्छा, t जो है हमारा किसे टेंस कर रहा है, ज़ीरो को राइट हैंड साइड से, तो √t क्या होता है, √t तो ऐसे होगा ना, लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस 3 + 2t² अपॉन √t तो मॉड t होगा, इंटू टी अपॉन 1 - 2t। अब बताओ, t जो है हमारा टेंस कर रहा है जीरो को राइट हैंड साइड से, तो मॉड ऑफ t क्या हो जाएगा, t। तो फिर ये जो मॉड ऑफ t और ये t कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस √3 + 2t² अपॉन 1 - 2t। अब कुछ नहीं है, t की जगह ज़ीरो डाल दो, लिमिट आ जाएगा। t की जगह क्या डालोगे, ज़ीरो।
तो अच्छा यहाँ पे मैं माइनस भूल रहा हूँ, ये माइनस भी होगा, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये जो था ना हमारा, ये यहाँ पे जो हमने किया है ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, ठीक है, ये भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया तो टी की जगह ज़ीरो डाल दो, अपॉन -1 -2 इंटू ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा -√3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जेई मेंस के लिए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, और इसके इस टाइप के लिमिट को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताया जा चुका है, ठीक है। उससे भी पहले हमें पता कैसे चलेगा कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, एक हमें क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है, उस पर पावर दिख रहा है, अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पावर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, और अगर एक्स इन्फिनिटी को जाएगा तो ये वाली चीज़ है ना, ये किसे जाएगी, 1 को, कैसे 1 को जाएगी वो देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस ऑफ 2x² -1 अपॉन 2x² + 3 -1, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 4x² + 2, ठीक है, +1 -1 कर दिया, लिमिट क्या हो गया, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, जब तुम एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² -1 -2x² -3 अपॉन 2x² + 3, ये क्या हो जाएगा 4x² + 2, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस क्या हो जाएगा ये -4 अपॉन 2x² + 3 और ये 4x² + 2। अब देखो ध्यान से, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना तो ये जो फंक्शन है ना ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो अगर ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ऑन द होल ये किसे अप्रोच करेगा, 1 को, और ये किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो किस फॉर्म का हो जाएगा, 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब ये ज़ीरो को कैसे अप्रोच करेगा तुम देख लो, एक बार अलग से लिमिट निकाल के देख लो, एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, ये क्या है -4 अपॉन 2x² + 3 है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या है, x², डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से, तो क्या हो जाएगा ये -4 अपॉन x² अपॉन 2 + 3 अपॉन x²। अब देख लो न्यूमरेटर में क्या -4 अपॉन x², अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये न्यूमरेटर किसे अप्रोच करेगा, 0 को, और डिनोमिनेटर किसे अप्रोच करेगा, 2 को, तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ऑन द होल फंक्शन किसे अप्रोच करेगा, 0 को, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0। कहने का ये मतलब है कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना तो ये वाली जो चीज़ है ना ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ऑन द होल ये किसे अप्रोच करेगा, 1 को, ये किसे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो इस टाइप के लिमिट को कैसे हम सॉल्व करते हैं वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, कैसे लिखते हो, पहले तो हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 प्लस एक फंक्शन और ये पे पावर एक फंक्शन, उसके बाद क्या होता है, ई पे पावर क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इस फंक्शन और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा -4 अपॉन 2x² + 3, और यहाँ पे क्या होगा ये 4x² + 2, तो ये हो जाएगा ई पे पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, -4 को बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² + 2 अपॉन 2x² + 3, फिर यहाँ पे x किसे अप्रोच करा, इन्फिनिटी को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 4 + 2 अपॉन x² अपॉन 2 + 3 अपॉन x², एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 2 अपॉन x² एंड 3 अपॉन x² क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा e⁻⁻4 इंटू 4 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा e⁻⁻8, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन e⁻8, ये बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम, या तो सैंडविच थ्योरम बोलो या स्क्वीज प्ले थ्योरम बोलो, एक ही बात है, ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। ये क्या बोल रहा है, अगर हमारा अगर हमारा जी एक्स फंक्शन ग्रेटर है एफ एक्स से या एफ एक्स के इक्वल है,
और लेस है एच एक्स से या एच एक्स के इक्वल है इस इंटरवल में, ए के नेबरहुड में। ये हमारा इंटरवल क्या है, नेबरहुड ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एफ एक्स का और एच एक्स का लिमिट ए पर एल है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है ना जी एक्स, जो एफ एक्स और एच एक्स को सैंडविच, एफ एक्स और सॉरी जो जी एक्स फंक्शन है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है। तो जी एक्स का भी लिमिट ए पर क्या होगा, एल होगा। जैसे ये जो हमारा जी एक्स फंक्शन है ना, ये जो जी एक्स फंक्शन ये एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ए के नेबरहुड में। तो फिर अगर एफ एक्स का और एच एक्स का लिमिट ए पर एल हुआ, तो फिर जी एक्स का भी लिमिट ए पर एल होगा, यही बोला जा रहा है। देखो बच्चे, सैंडविच थ्योरम से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो जनरली जेई एडवांस में बनता है और थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाता है। मतलब टफ क्वेश्चन नहीं, तुम ऐसे कह लो कि हमें स्टार्ट कैसे करें ना सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन को, ये सोचना थोड़ा टफ हो जाता है। अब बाकी अगर तुम्हें समझ में आ गया कि स्टार्ट कैसे करें, फिर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये देखो, ये इनइक्वलिटी तुम्हें पता होगा, वी नो डैट x माइनस वन से ग्रेटर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू x होता है। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। इसी में हमने x की जगह ना 2x डाल दिया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस वन, ये 2x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2x, ये हमारा सेकंड हो गया। फिर यहाँ पे 3x डाल दिया फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वन, 3x ग्रेटर देन 3x, ऐसे हो जाएगा। इसको हमने थर्ड बोल दिया। ऐसे करके हमने क्या किया, x की जगह n डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, nx माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह n डाला, तो nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये nx हो जाएगा। इसे हमने बोल दिया nth इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 + 3, इन सभी इक्वेशंस को ना हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, x माइनस वन प्लस 2x माइनस वन एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, nx माइनस वन, और ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 3x प्लस nx, और ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3x nx, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चे हमने क्या किया, ये जो हमारा जो फंक्शन है ये तो एफ एक्स आ गया, जिसका हमें लिमिट निकालना है। देख लो, इसी का लिमिट निकालना है ना, अपॉन एन स्क्वायर भी है, अपॉन क्या हमारे पास एन स्क्वायर भी है, इसका हमें लिमिट निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको सॉल्व किया। तो ये क्या हो जाएगा, x 2x 3x करके एन एक्स, सबसे x कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 2 + डॉट डॉट n। और ये माइनस वन कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा -n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी एफ एक्स फंक्शन नहीं बना है बीच में, प्लस ये हो गया nx। इन सब में से ना x कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + डॉट डॉट n। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, n × n + 1/2 × x माइनस n, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, और ये x, फिर इसकी जगह क्या लिखा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n × n + 1/2। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, हमने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, n + 1/2/n 2n x माइनस 1/n। अब जैसे ही इसको n स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना बच्चे, ये एफ एक्स बन जाएगा, जिस फंक्शन का हमें लिमिट निकालना है। और ये क्या बन जाएगा, x n + 1/2n, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं,
1/2 को बाहर किया, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/x 1/n x माइनस 1/n। ये हमारा fx हो गया लेस देन इक्वल्स टू x/2 को बाहर किया, लिख सकते हैं 1 + 1/n। अब फिर लिमिट डाल दें इसमें, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/2 1 + 1/n माइनस 1/n लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x/2 1 + 1/n। लिमिटिंग वेरिएबल क्या है? n। तो हमारा x और 2 ये सब कांस्टेंट है। ये लिमिट इस पे डालोगे तो 1/n 0 हो जाएगा, 1/n 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? अच्छा, एक x भी छोटा है, यहाँ पे x भी है, ये x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा x/2, ये क्या मिलेगा? 1 + 0 माइनस 1/n लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी f ऑफ x, और यहाँ पे क्या मिलेगा? x/2 1 + 0। तो देख लो, अच्छा ये 1/n भी 0 हो जाएगा, 1/n भी क्या हो जाएगा हमारा? 0, तो -0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x/2 लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी f ऑफ x, यहाँ भी x/2। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, x इज नॉट, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। f(x) क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, यही है ना, अपॉन n²। इसका लिमिट क्या हो जाएगा? सैंडविच थ्योरम से x/2। बस हो गया सॉल्व। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं बच्चे? एल हॉस्पिटल रूल में हम करते क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है ना, अगर 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग के फॉर्म में, मतलब 0/0 फॉर्म में, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, याद रखिएगा इस बात को, या तो फंक्शन हमारा 0/0 फॉर्म में या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो उसका लिमिट हम कैसे निकालेंगे? ऐसे लिमिट निकालेंगे। न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मतलब f(x) को डिफ्रेंशिएट कर दो और g(x) को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो लिमिट आ जाएगा। अगर मान लो तुमने डिफ्रेंशिएट किया और फिर ये जो लिमिट है, ये वाला जो लिमिट है राइट हैंड साइड का, फिर अगर ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, तो फिर तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कब तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? जब तक कि हमारा जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म से ख़त्म ना हो जाए। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एल हॉस्पिटल रूल क्वेश्चन को बहुत आसान बनाता है या तो बहुत टफ बनाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना है, तुम्हें समझ में आ गया, अरे ये तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है तो आसान। बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना, जब तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल वगैरह इतने लगने लगेंगे, क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो तुम्हें जैसे ही लगे ना कि अच्छा एल हॉस्पिटल रूल लगाने से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तुरंत एल हॉस्पिटल रूल को छोड़ो, तुरंत फिर उसका कोई दूसरा वे आउट देखो। समझ में आ रही है बात? अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो एल हॉस्पिटल रूल पे करा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज एल हॉस्पिटल रूल अभी बताया मैंने, तो 1-2 इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ। यहाँ पे बताओ, ये जो हमारा लिमिट है 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, तो sin 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 cos 4x। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया 7 - 4x, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म से हट गया, तो सीधे लिमिट पुट कर दो 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 4 × 0 अपॉन 7 - 4 × 0, क्या हो जाएगा? 4 cos 0, तो 4 cos 0 1 होगा, -7, तो क्या हो जाएगा? 4/7 आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा न्यूमरेटर है, अगर x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा।
तो ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म है। तो या तो तुम इसको क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाएगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, कहने का मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये अगर मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया 6x माइनस 2 अपॉन 10x। अब ये हट गया, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म से हट गया, नहीं अभी भी नहीं हटा। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये भी न्यूमरेटर जो है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर भी बच्चे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अभी भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तो अब ये क्या हो जाएगा 6/10 क्या हो जाएगा 3/5, ये आंसर हो जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से ये डिवाइड कर देते, फिर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता। अब सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन है बच्चे प्रीवियस ईयर के, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या बोल रहा है, लिमिट निकालो इसका, ठीक है। तो लिमिट निकालने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला ये होता है ना, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट और लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस ये एच, ये इक्वल होता है। इसको हमने किया, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज जितना भी लिमिट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो किस पर है बेस्ड, जब हमारा लिमिटिंग वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट में भी लिमिट आ जाएगा, बट थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुमने लिमिटिंग वेरिएबल को 0 टेंस करा दिया ना तो क्वेश्चन के जो मतलब सॉल्यूशन है वो दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इस अब क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये जो हमारे पास लिमिट गिवन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या डाल दूँ, कॉट π/2 प्लस एच डाल दूँ, तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा π/2 प्लस एच अपॉन π-2, एक्स की जगह क्या डालेंगे π/2 प्लस एच का होल क्यूब, ठीक है। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -tan एच। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पे प्लस sin एच हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा ये, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या होगा पाई कैंसिल -2h का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, एक तो -1/8 बाहर कर दो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अच्छा न्यूमरेटर से भी एक माइनस बाहर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा tan h माइनस साइन एच अपॉन एच क्यूब, ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब तुम करो क्या कि न्यूमरेटर से ना एक साइन एच कॉमन ले लो, न्यूमरेटर से एक साइन एच कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर से एक एच कॉमन ले लो, ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/cos h माइनस 1/h², ठीक है। ये हो गया 1/8 लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगा बचेगा, यहाँ पे होगा 1 - cos h अपॉन h² इंटू cos h, एलसीएम ले लिया। अब ये cos अगर h 0 का अप्रोच कर रहा है तो cos h ये तो हमारा किसे अप्रोच करेगा 1, तो यहाँ पे लिमिट डाल दिया तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 लिमिट h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 1 - cos h अपॉन h², तो ये क्या हो जाएगा 1/8 लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 - cos h बच्चे फॉर्मूला क्या होगा 2 sin a² h/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a² x, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x, याद रखिएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, अपॉन क्या किया h² अपॉन 4 से डिवाइड किया, h² अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में एक h² ऑलरेडी है वो भी लिख दिया। बच्चे ये वाला जो लिमिट है
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लिमिट 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, और ये एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, हमारे पास बचेगा 1/8 एक, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यही बचेगा ना। तो क्या होगा 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/16। तो 1/16 कौन सा है, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, बोल रहा है कि ये जो लिमिट है ना, अगर 4 के इक्वल है तो ए और बी का वैल्यू निकालो। अगर ये लिमिट 4 के इक्वल है तो ए और बी का वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल है 4। बच्चे ये बताओ न्यूमरेटर, ये जो हमारा फंक्शन है ये किस फॉर्म में है, ये इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म में। न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इसको, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसको थोड़ा ना रीअरेंज कर लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर, अच्छा ना एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से पहले तुम क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, बिकॉज इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, माइनस यहाँ क्या होगा 2x माइनस ए माइनस बी, और b का डेरिवेटिव 0, और यहाँ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 + 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। लगा सकते हैं बड़े आराम से एल हॉस्पिटल रूल। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसमें और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 - 2a x प्लस 1 - a b अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 4। अब बच्चे एक बात ये बताओ कि इसका लिमिट क्या दे रखा है, यहाँ पे तुम ऐसे देखो, ये लिमिट क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिमिट है क्या दे रखा है 4 के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब इसका लिमिट डिफाइंड है। ठीक है, तो लिमिट कब डिफाइंड होगा, ये 4 के इक्वल है, तो लिमिट डिफाइंड यहाँ पे अगर हम x के कॉफिशेंट को 0 कर दें, ये कब डिफाइंड होगा, यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो ये वाला चीज़ हमारा क्या हो जाएगा। अगर मान लो x का कॉफिशेंट 0 नहीं है, मतलब अगर ये 0 नहीं है, तब तो फिर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, चाहिए कोई भी दुनिया का कांस्टेंट हो, अगर ये x रह गया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगा, तो फिर लिमिट तो 4 हो नहीं सकता है। तो लिमिट 4 तभी होगा जब x का कॉफिशेंट 0 हो, और ये वाला जो क्वांटिटी, ये जो कांस्टेंट है ना, ये 4 के इक्वल हो, तभी जाके लिमिट 4 होगा। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिला, कॉफिशेंट ऑफ x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए 1 - a - b शुड बी इक्वल्स टू 4। बस हो गया यहाँ से। 2 - 2a किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, 1 - a - b किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 1, और a का वैल्यू यहाँ 1 डाला तो 1 - 1 - b इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया b इज इक्वल्स टू -4। तो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -4, देख लो ऑप्शन, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -4, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट b इज द करेक्ट ऑप्शन, b क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बस हो गया। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा है लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, 1 + x ln 1 + b स्क्वायर 1/x पावर इज इक्वल्स टू दिस, b इज पॉजिटिव एंड थीटा बिलोंग्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, ये सारा वैल्यू दे रखा है, बोला है कि कौन सा वैल्यू है थीटा का। तो सबसे पहले लिमिट क्या दे रखा है,
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बच्चे ये जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। एक्स ln 1 + b² पे पावर 1/x, ये किसके इक्वल होगा? 2b sin² थीटा, ये इसके इक्वल दे रखा है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला मतलब क्या आएगा? सबसे पहला आएगा कि ये किस फॉर्म का है? 1 अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग। देखो ना, एक 0 को अप्रोच करेगा तो 1/x किसे अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और 1 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग 1 टू द पावर इन्फिनिटी या 1 अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इसको हम कैसे सॉल्व करते हो ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो ये जो लेफ्ट हैंड का लिमिट है ना, उसको तुम कैसे लिख सकते हो? ये जो हमारे पास लिमिट दे रखा है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 1 + x ln 1 + b², इसको तुम कैसे लिख सकते हो? e पे पावर ln x लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 के बाद ये जो लिखा हुआ x ln 1 + b² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/x से। यही होगा इसका लिमिट, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा? e पे पावर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 + b²। ln 1 + b² तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा e पे पावर ln 1 + b²। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 + b²। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? e पे पावर ln x इज इक्वल्स टू x, ये लगा दिया हमने, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ हमने लिमिट कैलकुलेट किया है, और ये लिमिट किसके इक्वल है? 2b sin² थीटा के इक्वल है। लिमिट किसके इक्वल है? मतलब लिमिट हमें क्या मिला? 1 + b², और ये किसके इक्वल है? 2b, एक मिनट, 2b sin² थीटा के इक्वल है, ठीक है। थीटा का वैल्यू चाहिए ना हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + b²/2b इज इक्वल्स टू sin² थीटा लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है कि जो sin² थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। sin² थीटा किसके इक्वल है? 1 + b²/2b के, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब तुम ये क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड वाला इनइक्वलिटी तो हमेशा ट्रू है, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में b क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, और न्यूमरेटर क्या है? 1 + b², ये भी हमेशा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से ग्रेटर होगा, तो ये तो ट्रू है। तो यहाँ से इस इनइक्वलिटी से हमें क्या मिला? 1 + b²/2b लेस देन इक्वल्स टू 1 मिला। इसका मतलब 1 + b² इज लेस देन इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? b² - 2b + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमें मिलेगा b² b - 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? नॉन निगेटिव नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा नॉन निगेटिव नंबर है, मतलब स्क्वायर निगेटिव तो हो नहीं सकता, लेस देन 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा? इक्वल्स टू 0 होगा, तो b - 1 का होल स्क्वायर 0। तो बच्चे यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। b की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब फिर हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? लेफ्ट हैंड क्या? 1 + b² किसके इक्वल था? 2b sin² थीटा के। b का वैल्यू 1 डाल दे, तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 sin² थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? sin² थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें? sin² थीटा का वैल्यू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया? साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल गया +-1। और थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? क्वेश्चन में गिवन है -π to π। -π एक्सक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड है। अब तुम साइन थीटा का कर्व देखो, साइन थीटा का कर्व कैसा होता है? सही होता है ना साइन थीटा का कर्व, ऐसा होता है साइन थीटा का कर्व। इसमें ये जो हमारा क्या है? π/2, और ये हमारा पाई, -π/2, और ये हमारा -π। हमें क्या करना है? -π नहीं देखना है, और यहाँ से इसमें देखना है किस किस वैल्यू पे साइन थीटा का वैल्यू +-1 हो रहा है। दो ही वैल्यू है, एक तो -π/2 पे, एक π/2 पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? थीटा क्या मिल गया? +-π/2।
थीटा प्लस माइनस पाई बाई 2 मिला, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो डी हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ये बच्चे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, बोला इस लिमिट को सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट किस फॉर्म का है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, क्या दे रखा है, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किस फॉर्म का बच्चे, जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का। अब ये जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का है, तो या तो इसमें तुम एल हॉस्पिटल लगा दो, या तो तुम बिना एल हॉस्पिटल के भी काम चल जाएगा। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, साइन, यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब ये किस फॉर्मेट का आ गया, ये ऐसे नहीं आ गया साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है। तो क्या साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, साइन और थीटा का काम क्या कर रहा है, पाई साइन स्क्वायर एक्स, यही कर रहा है ना थीटा का काम। अब हमने क्या किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया और पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, और एक नीचे था ही एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज़ है ना, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये लिमिट किसे अप्रोच करेगा, ये लिमिट 1 को अप्रोच करेगा, तो ये तो 1 हो गया। फिर अगेन ये वाला भी लिमिट 1 हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ पाई बचा। तो यही हमारा आंसर हो गया। देख लो बी में, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो गया। चाहते तो तुम इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा लो, खुद से लगा के देख लेना, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोला है कि इस लिमिट को सॉल्व करो। ये जे मेंस 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करें, ये भी क्वेश्चन आसान है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, 1 माइनस कॉस टू एक्स, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, 3 प्लस कॉस एक्स रहने दिया, अपॉन एक्स टेन 4x। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, 4x से डिवाइड किया, 4x से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो हमारा लिमिट है ना, ये 1 हो जाएगा फॉर्मूला से। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो। अब यहाँ पे ये x और ये x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो ये 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा लिमिट से। और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस कॉस एक्स। बस हो गया, ये भी तो स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/2, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, 3 प्लस कॉस ज़ीरो, लिमिट पुट कर दो, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया, तो ये क्या होगा, 4/2, 4/2 तो मतलब 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ क्या मिला हमें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये जे मेंस 2011 का क्वेश्चन है। इसका लिमिट निकालना है, व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x-2 अपॉन x-2। कौन सा फॉर्मूला लग गया, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, ये रूट टू तो बाहर आ जाएगा, और ये रूट अंडर साइन स्क्वायर, ये टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ऐसे हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, इस लिमिट को हमें निकालना है, एक तो रूट टू हमने बाहर कर दिया, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो मॉड यूज़ नहीं करते। तो मॉड यूज़ नहीं करोगे, अगर मैंने ये रूट अंडर साइन स्क्वायर पर अगर ये मैं मॉड यूज़ नहीं करता, तब तो इसका लिमिट डायरेक्ट रूट टू आ जाता, ठीक है। साइन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स टू को अप्रोच कर रहा है तो एक्स माइनस टू जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट सीधे रूट टू आ जाता। तो हम आंसर क्या कर देते, इक्वल्स टू रूट टू। देख लो यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, बी ऑप्शन पे टिक करते तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर ये लिमिट, सबसे पहले बात की, इस मॉड के कारण ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, इसको हम ऐसे बोलें कि अगर x जो है टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जो x माइनस टू है ये हमारा लेस देन निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो मॉड के अंदर, अगर मॉड का साइन का आर्गूमेंट निगेटिव है, तो साइन फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, वो भी निगेटिव होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो मॉड होगा ना साइन ऑफ एक्स माइनस टू, इसका वैल्यू क्या होगा, ये अंदर में निगेटिव लिखा हुआ है, तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है। और अगर x जो है टू को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस टू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड के अंदर ये पॉजिटिव होगा तो सीधे मॉड हट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम इसका निकालेंगे ना, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू माइनस, इसका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसका अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूट टू तो रहेगा ही, ये मॉड क्या हो जाएगा, ये मॉड हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। बच्चे माइनस रूट टू को बाहर कर दो, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टू माइनस साइन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब क्या हो गया, जीरो अप्रोचिंग का फॉर्म है, तो ये तो वन हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू। और अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूँ, एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस किसका, इसका राइट हैंड लिमिट, तो ये रूट टू, और यहाँ पे ये मॉड हट के क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। रूट टू बाहर ले आओ, तो रूट टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टू प्लस साइन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये लिमिट क्या हो जाएगा, वन, तो ये हो जाएगा रूट टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चे, पी लिमिट किसके इक्वल दे रखा है इसके, तो बोल रहा है कि लॉग पी क्या होगा। इस लिमिट को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का है, तो पी हमारा क्या है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स वन अपॉन टू एक्स। इसका लिमिट क्या होगा, ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, वन के बाद जो लिखा हुआ है टेन स्क्वायर रूट एक्स, और जो पावर है वन बाई टू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स। तो ये क्या लिखा है, तो हम लोग क्या करें, टेन स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको रूट एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड करें, और इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करें, और टू एक्स तो लिखा ही हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वन, और ये रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई टू पे पावर वन अपॉन टू मिलेगा। तो पी हमें क्या मिला, ई पे पावर वन अपॉन टू, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग पी क्या होगा, लॉग ई पे पावर वन अपॉन टू,
ये 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ई क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो हमें क्या मिल गया log p इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ बच्चे, ये भी ना जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एम और एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ग्रेटर देन 1। एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर है जो एन से ग्रेटर है, ठीक है। और ये लिमिट जो है ये किसके इक्वल है, -e/2 की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n। अच्छा, इस लिमिट को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा, इस लिमिट को देख के, इस लिमिट को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में जो फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x -1/x इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए माइनस के बाद क्या है 1 लिखा हुआ है, बट यहाँ तो माइनस के बाद e है, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर से e कॉमन ले लेंगे। और लिमिटिंग वेरिएबल क्या हमारा अल्फ़ा, न्यूमरेटर से e कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, e पे पावर कॉस ऑफ अल्फ़ा पे पावर n -1 अपॉन अल्फ़ा पे पावर n, ये किसके इक्वल है -e/2 के इक्वल है। समझ में आ गई होगी बात। अब e पे पावर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, इसका क्या मतलब है, e को तो हमने पहले बाहर किया, कांस्टेंट है, लिमिट अल्फ़ा पे पावर अल्फ़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे हमने क्या किया e पे पावर कॉस ऑफ अल्फ़ा टू द पावर n -1, ये e पे पावर ये पूरा पावर है, चलो और इसको ना मैं लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, -1 ई पे पावर जो है ना हमारे पास कॉस ऑफ अल्फ़ा रेस टू द पावर n -1 उससे डिवाइड किया, और कॉस ऑफ अल्फ़ा रेस टू द पावर n -1 से मल्टीप्लाई किया, और अल्फ़ा रेस टू द पावर m है उसको भी लिख दिया हमने, ये किसके इक्वल है -e/2 के। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला है ना हमारा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ जाएगा, ये चीज़, ये लिमिट जो है ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस लिमिट में आ जाएगा। इस लिमिट में आएगा तो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। देखो, अगर अल्फ़ा 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर अल्फ़ा हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अल्फ़ा 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या होगा 0, तो कॉस 0 क्या होगा 1, तो 1 - 1 0, तो ई पे जो पावर ये लिखा है ना ये 0 को नहीं अप्रोच कर रहा है, यहाँ भी देखो ई पे पावर x जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और सेम पावर लिखा हुआ है यहाँ, ई पे जो पावर है वो सेम पावर लिखा है, इसका मतलब इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या मिलेगा, ई लिमिट अल्फ़ा रेस टू द पावर अल्फ़ा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा रेस टू द पावर n -1 अपॉन अल्फ़ा रेस टू द पावर m इज इक्वल्स टू -e/2, ऐसे मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या करें, इससे ना न्यूमरेटर से तुम माइनस कॉमन लो, तो -e लिमिट अल्फ़ा रेस टू द टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 - कॉस ऑफ अल्फ़ा रेस टू द पावर n अपॉन अल्फ़ा रेस टू द, ये हो जाएगा -e/2, ठीक है। अब ये बच्चे न्यूमरेटर पे फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -e लिमिट अल्फ़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 sin स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा रेस टू द पावर n अपॉन 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अल्फ़ा रेस टू द पावर n अपॉन 2 के होल स्क्वायर को डिवाइड किया इंटू अल्फ़ा रेस टू द पावर n अपॉन 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा रेस टू द पावर m ऑलरेडी है। ऐसा करने पे ना बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा, फिर यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है -e/2 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -e लिमिट
अल्फ़ा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा रेज टू द पावर 2n/4 इंटू 1/अल्फ़ा रेज टू द पावर m, ये हो जाएगा -e/2। अच्छा, ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -e/2 लिमिट अल्फ़ा रेज टू द पावर 0 अल्फ़ा रेज टू द पावर 2n माइनस m इज इक्वल्स टू -e/2। अब देखो ये e/2 आ गया ना, यहाँ पे सेपरेट आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है ना, ये क्या होना चाहिए, ये जो पावर है ना ये 0 होना चाहिए, तभी तो इसका लिमिट 1 आएगा और ये दोनों लिमिट इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि ये जो 2n, ये अल्फ़ा रेज टू द पावर 2n माइनस m क्या होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा रेज टू द पावर 2n माइनस m अल्फ़ा रेज टू द पावर 0 के इक्वल होगा, तो फिर 2n माइनस m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, 2n इज इक्वल्स टू m, तो यहाँ से m/n क्या हो जाएगा, ये 2, m/n का वैल्यू क्या मिल गया 2। तो बस यही बोल रहा है, यही आंसर हो गया, यहाँ ऑप्शन तो था नहीं, यही आंसर हो गया। बोला था ना m/n का वैल्यू निकालो, निकाल लिया हमने m/n का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चे, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन f(x) दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन f(x) दे रखा है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड एक gx फंक्शन दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f सर्कल gx डिनोट f ऑफ gx, मतलब जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है ना वो ये बता रखा है। जी सर्कल f को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, g ऑफ f(x), देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ये जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये मोर देन 1 करेक्ट है, एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकता है, सभी भी करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई करेक्ट ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे 1 बाई 1, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, क्या ऑप्शन में बोल रहा है कि रेंज जो है, रेंज ऑफ f का जो रेंज है इज़ -1/2 से 1/2, और f(x) हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, sin π/6 साइन, ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास f(x), बड़ा सा फंक्शन दे रखा है यार, ये हमारे पास f(x) फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब बोला इसका रेंज इसके इक्वल है, तो देख लेते हैं। स्टार्ट हम लोग अंदर से बाहर जाएंगे, sin x से जाएंगे। sin x जो होता है ना, ये क्या होता है, 1 से -1 से 1 के बीच में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 sin x, ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ तक आ गए। फिर साइन लेते हैं दोनों फंक्शन जगह पे, साइन ऑफ -π/2, फिर साइन π/2, सॉरी साइन π/2 साइन x, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन π/2, ठीक है। अच्छा एक बात है ना कि यहाँ पे जब हमने दोनों साइड साइन लिया ना, यहाँ भी साइन लिया, यहाँ भी साइन लिया, तो फंक्शन का इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ना, ये -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या हो जाता, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, -1, ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा 1। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ तक पहुँच गए। π/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/6, ये हो जाएगा π/6 साइन π/2 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा π/6। फिर जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फिर साइन हम लोग, साइन जो फंक्शन होता है ना -π/6 से π/6 इंक्रीजिंग है, तो साइन ले लेंगे, साइन -π/6, इस पर साइन लेंगे तो ये क्या हमारा बन जाएगा फंक्शन f(x), और ये क्या बन जाएगा, साइन π/6। तो यहाँ से साइन π/6 क्या होता है, -1/2 f(x), और ये 1/2, तो हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हुआ, रेंज ऑफ
एफ फंक्शन क्या हो गया, -1/2 to 1/2, ये इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ करेक्ट। जो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारे पास, बी में क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ एफ सर्कल जी, ये दे रखा है -1/2 से 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ सर्कल जी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, π/2 sin x, मतलब एफ एक्स फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ π/2 sin x डाल दो। एफ एक्स फंक्शन क्या हमारे पास ये है, ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है। इसमें जहाँ जहाँ तुम्हें एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या डाल दो, π/2 sin x डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ सर्कल जी। तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, साइन π/6 साइन π/2 साइन, और यहाँ पे क्या डालेंगे, π/2 sin x। ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद, तो ये मिल गया हमें एफ सर्कल जी। ठीक है, फिर वही चीज़ साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स क्या होगा हमारा, -1 से 1, π/2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, π/2 साइन एक्स क्या होगा हमारा, -π/2 टू π/2। साइन मल्टीप्लाई फिर करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए, साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 से साइन π/2 साइन एक्स, फिर π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तक आ गए π/2 साइन π/2 साइन एक्स π/2, फिर साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से साइन π/2 π/2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 1, फिर π/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6, यहाँ हो जाएगा π/6 साइन, ये फंक्शन बड़ा क्या कर सकते हैं, π/2 साइन π/2 साइन एक्स π/6, फिर क्या करेंगे, साइन यहाँ तक पहुँच गया ना, फिर साइन मल्टीप्लाई करो, तो साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये क्या बन जाएगा, एफ सर्कल जी बन जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा एफ सर्कल जी का, -1/2 to 1/2। तो क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी में यही तो बोल रहा है, बी हमारा क्या हो गया, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चे सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, π/6 के। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, साइन ऑफ π/6 साइन π/2 साइन एक्स, ये बच्चे हमारा एफ एक्स दे रखा है। जी एक्स क्या दे रखा है, π/2 साइन एक्स। अब बच्चे सबसे पहले ये हमारा ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म है, क्या हमारा ये ज़ीरो अप्रोचिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन का आर्गूमेंट क्या है, π/6 साइन π/2 साइन एक्स, यही है ना आर्गूमेंट, इसी के आर्गूमेंट से डिवाइड करेंगे, π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 साइन π/2 साइन एक्स से, फिर साइन का ये आर्गूमेंट है ना, इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/2 साइन एक्स, और एक क्या है हमारे पास, π/2 साइन एक्स ऑलरेडी है, मतलब ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, एक मिनट,
और एक हमारे पास मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये सॉरी डिवाइड है 1/π/2 साइन एक्स। तो बच्चे देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट तो 1 हो गया, ये भी लिमिट 1 हो गया, ये π/2, अच्छा यहाँ पे ये π/6 है ना, तो ये π/6 होगा, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ π/6 ही बचा ना, तो यहाँ पे π/6 आ गया लिमिट। तो क्या इसका मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी भी हमारा क्या हो गया। अब डी में आ जाओ, डी में क्या बोल रहे हैं, देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक ऐसा एक्स है जिस एक्स के लिए जी सर्कल एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देख लेते हैं, पहली बात जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या, ये होगा ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा जी एफ एक्स क्या हमारे पास साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। तो गिवन है ये हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जी सर्कल एफ, जी हमारे पास जी एक्स फंक्शन क्या है, जी एक्स फंक्शन है हमारे पास π/2 साइन एक्स। तो मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, तभी मिलेगा ना हमें जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया हमें, π/2, साइन की जगह क्या डालोगे, ये डालोगे π/, साइन की जगह तुम डालोगे साइन साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये जो फंक्शन है, याद करो ये कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन जो है ना हमारा एफ ऑफ एक्स है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो हमने फंक्शन लिया है ना, ये देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या फंक्शन है, देखना, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को π/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन, ये वाला हमारा क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा जी सर्कल एफ क्या आ रहा है, जी एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ना π/2 साइन एफ ऑफ एक्स, ये आ रहा है। अब तुम ये बताओ, एफ ऑफ एक्स हमने क्या देखा था, -1/2 से 1/2 देखा था, साइन मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा साइन एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा साइन 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर क्या करो तुम π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये -π/2 साइन 1/2, ये हो जाएगा हमारा π/2 साइन एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा π/2 साइन 1/2। ठीक है, तो यही है ना हमारा, क्या है, यही है हमारा जी सर्कल एफ। तो इसको हमने क्या लिखा, -π/2 साइन 1/2, ये हो गया हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो गया π/2 साइन 1/2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये हमारा नेगेटिव नंबर है, और ये जो नंबर है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब हमें देखना है कि जी सर्कल एफ एक्स का रेंज क्या है। तो रेंज देखने के लिए तुम ऐसे देखो कि 1/2 जो होता है ना वो लेस होता है π/6 से, दोनों साइड साइन मल्टीप्लाई करो तो साइन 1/2 क्या होगा, लेस होगा साइन π/6 से, साइन π/6 से, ठीक है, तो साइन π/6 क्या होता है 1/2,
तो साइन 1/2 क्या होगा, लेस होगा 1/2 से। π/2 मल्टीप्लाई करो, π/2 साइन 1/2 क्या होगा, लेस होगा π/4 से। अब π/4 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 0.785। इसका मतलब ये जो लिखा है ना π/2 साइन 1/2, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये किससे छोटा है, π/4 से। ये जो है ना लेस है ना π/4 से, और π/4 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 0.785। इसका मतलब ये जो जी सर्कल एफ है वो क्या है, जो जी सर्कल एफ ये किसके, इसका रेंज क्या है, ये तो निगेटिव नंबर है साइन 1/2, और यहाँ पे क्या है ये 0.785, 1 तक तो पहुँचा ही नहीं ना। इसका मतलब ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिस एक्स पर जी सर्कल एफ एक्स क्या हो जाए 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट, यहाँ पे जो डी हो जाएगा इज इनकरेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ए करेक्ट मिला, बी करेक्ट मिला, सी करेक्ट मिला, और डी क्या मिल गया हमें, इनकरेक्ट। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी जो बच्चे जो क्वेश्चन है ना, ये भी जेईई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। क्या गिवन है, ये जो एल गिवन है, ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे ना लिमिट छूट गया है, यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सा लिमिट छूट गया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन ऐसे गिवन है, L इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा, ये होगा हमारा L के इक्वल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो ये ऑप्शन ए का वैल्यू 2 ये सब बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे अगर एक x का वैल्यू 0 डालोगे ना तो ये 0 अप्रोचिंग आ जाएगा। तो 0 अप्रोचिंग है, इसका क्या मतलब होगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ होगा। कर लेते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या होगा, 0 माइनस 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा -2x, और ये क्या होगा -1/4, और ये हो जाएगा 2x/4x³, ऐसे हो जाएगा। तो L किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 2 कैंसिल, ये माइनस प्लस हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, x/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/2, और 1/4 को बाहर किया, और यहाँ क्या आ रहा है x³। ये x और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे मिल गया ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, L इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, LCM ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी देखना, ये भी 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है। ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 पुट करके देख लो। तो अब ये बताओ, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, न्यूमरेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पहले तो 2 को बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/8। तो अगर न्यूमरेटर नहीं, अभी नहीं पता चल रहा है, रुक जाओ, इसमें ये वाला जो चीज़ है ना हमारे पास, बात को सुनना ध्यान से। डिनोमिनेटर तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 का अप्रोच कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 0 का अप्रोच कर रहा है। अब ये न्यूमरेटर का नहीं पता चल रहा है क्या है, बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे एक्स को 0 किया ना, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 2 - a को।
अब ये 2 माइनस ए जो है इसको ज़ीरो अप्रोच करना चाहिए 100%। क्यों? बिकॉज अगर ये ज़ीरो अप्रोचिंग अपॉन ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म का होगा तभी तो इसका लिमिट मिलेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, बिकॉज लिमिट गिवन है ना एल। इसका मतलब न्यूमरेटर को भी ज़ीरो अप्रोच करना होगा एंड डिनोमिनेटर को भी ज़ीरो अप्रोच करना होगा। डिनोमिनेटर तो कर ही रहा है, दिख रहा है डिनोमिनेटर ज़ीरो अप्रोच कर रहा है, बट यहाँ न्यूमरेटर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बट न्यूमरेटर किसके को अप्रोच करेगा? ज़ीरो को, तभी तो ज़ीरो अप्रोचिंग ऑन ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म होगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज लिमिट गिवन है ना क्या है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये जो न्यूमरेटर है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, न्यूमरेटर क्या हमारा 2 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए का वैल्यू हमें क्या मिल गया 2, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब ए का वैल्यू 2 पुट कर दो, एल क्या हमारे पास आ गया 1/8, 1/2 बाहर किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ए का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। अब तुम क्या करो कि इसे रैशनलाइज कर दो। अच्छा, ये ए का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू पुट करेंगे ना 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तुम इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कैसे करोगे? 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर तो लिमिट डाल के हटा दो, एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा 1/32। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। न्यूमरेटर में क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दिए, 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया, तो ये हो गया 1/32, और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट अंडर, ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ भी है बच्चे, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ना एक एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, 1/32 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 की एक्स की जगह 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 1/32 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, और ये जो है ना हमारा 32 ही है, 16 है, सॉरी ये हमारा 16 है, 32 नहीं है ना, ये हमारा 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, और यहाँ भी 16 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/64, तो हो गया L इज इक्वल्स टू 1/64। तो L का वैल्यू हमें क्या मिला 1/64, और A का वैल्यू क्या मिला A इज इक्वल्स टू 2, तो A इज इक्वल्स टू 2 एंड L इज इक्वल्स टू 1/64, तो A भी ऑप्शन करेक्ट एंड C भी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डेट A एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इनफ है। अगर इस वीडियो लेक्चर को तुम लोग ध्यान से देख लोगे तो ये जो हमारा टॉपिक है ना लिमिट्स, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।